हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन स्टडी टूल्स। तो जैसा कि हम लोग प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया है 2 tan 30 डिग्री और बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए, इनका तो ऑप्शन लोग याद कर लेते हैं, लेकिन इनको आपको हल करना भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप हल करेंगे तो आप कोई भी इसमें तरीके का बहुविकल्पी बना के दे देगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ज़रूरी तो है नहीं क्लास 10th में बिल्कुल यही क्वेश्चन आए, तो इसलिए इस तरीके क्वेश्चन को भी हमको हल करने आना चाहिए। तो इसको हम आइए हल करते हैं। तो देखिए, जैसा कि इसमें केवल हमें tan 30 डिग्री का मान दे रखना है। यहाँ दिया गया है 2, तो 2 ऐसे लिखा जाएगा और इसके बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा ही रहेगा। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे करनी में 3, फिर पूरा बटा, फिर नीचे जो दिया 1 + tan 30 डिग्री का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 बटे करनी में 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 2 × 1 = 2 बटे करनी में 3 अंश में, और हर में हो जाएगा 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और करनी में 3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आया 2 बटे करनी में 3 और ये 3 + 1 4 बटे 3 हो जाएगा। अब ये पलट जाएगा, मतलब ये हर वाला ऊपर अंश में चला जाएगा और हर का नीचे हर में, तो ये हो जाएगा 2 बटे करनी में 3 गुणे 3 बटे 4। अब देखिए, करनी के 3 से जब इसको काटेंगे तो ये करनी का 3 हो जाएगा, मतलब कि इस 3 को हम करनी में 3 गुणे करनी में 3 लिख सकते हैं। इस करनी के 3 से ये कट गया और 2 से 4 कटा तो बटे में आ गया 2, तो यहाँ से आ गया करनी में 3 बटे 2। अब जैसा कि ऑप्शन हमारा दिया है डिग्री में, ठीक है, तो करनी में 3 बटे 2 किसका मान होता है ये हमको याद होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान होता है, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा बता देता हूँ। अब देखिए, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 बटे में 1 + tan स्क्वायर 45, तो इसमें भी हम मान रखेंगे, अंश में रखेंगे तो 1 - tan 45 का मान 1 होता है और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बटे में वही चीज़ 1 + tan 45 का मान 1 और उसका स्क्वायर, तो ये 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और बटे में 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो 1 में से 1 घट के आ जाएगा 0 बटे में 2। अब किसी भी संख्या से जब हम 0 में भाग देंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, जो कि दिया गया है sin 2a = 2 sin a तब सत्य है जबकि a बराबर है। मतलब कि इस सवाल में हमको ये देखना है कि यहाँ पर a बराबर हम कौन से कोण का मान रखें, 0 रखें, 30 रखें, 45 रखें, 60 रखें, कि जो मान sin 2a का होगा वही मान 2 sin a का होगा। तो इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, मतलब कि बारी बारी से आप ऑप्शन को रखते जाएंगे और आपका आंसर आता जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हम अगर a = 0 रखते हैं, ठीक है, a बराबर अगर 0 रखते हैं तो आपका सवाल जैसा कि दिया है sin 2a = 2 sin a, ठीक है, तो sin 2a की जगह यहाँ 0 रख देंगे, ये 0 डिग्री है, ठीक है, और ये हो गया sin 0 डिग्री। अब यहाँ 2 से 0 में गुणा करेंगे तो भी आएगा sin 0 डिग्री ही, और ये हो गया 2 sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री का मान 0 होता है और ये 2 गुणे 0, तो ये हो गया 0 = 0। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने पहला ही मान रखा तो हमारा ये सही निकल गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप अगर पेपर में गए, आप ज़रूरी तो है नहीं कि यहाँ ए है तो वहाँ पर भी ए हो, तो हम एक बार 30 डिग्री मान रख के देखते हैं। साइन 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए, होता है 1/2। तो देखिए, साइन 2 पहले से दिया है और यहाँ हमने रखा 30 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री, तो 30 में 2 का गुणा होकर ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है करनी में 3/2 और ये होता है 2 गुणे 30 डिग्री का मान 1/2। तो ये देखिए, इधर करनी में 3/2 आ रहा है और इधर ऐसा कोई संख्या नहीं आ रहा है,
तो ऐसे ही आप जो है मान रख रख कर चेक करेंगे और आपका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हम देखिए चौथे पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो कि दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो कह रहा है कि इसको सॉल्व करने पर जो मान आएगा वो इन चारों में से किस कोण वाले ऑप्शन के बराबर होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे करनी में 3, तो 2 बाहर था गुणा हो गया, बटे में 1 माइनस ये 1 बटे करनी में 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 2 1 कम 2 बटे करनी में 3, और ये हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और करनी में 3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आया 2 बटे करनी में 3, और इसको जब गुणा करेंगे तो 3 में इधर गुणा हो जाएगा, 3 1 कम 3 माइनस 1 बटे 3। तो ये हो गया 2 बटे करनी में 3 पूरे बटे 3 में से 1 गया बचा 2 बटे 3। अब फिर से पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बटे करनी में 3, 3 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे, देखिए 2 से 2 कट गया। अब इसको इससे काटने के लिए इस 3 को हम करनी में 3 गुणे करनी में 3 लिख सकते हैं। तो ये करनी का 3 नीचे करनी के 3 से कट गया, तो बचा कितना करनी में 3, जो कि मान बराबर होता है tan 60 डिग्री के। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि दिया गया है कि यदि tan a प्लस बी बराबर करनी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटे करनी में 3, जैसा कि अभी तक आप लोगों ने tan 30 डिग्री 45 डिग्री देखा हुआ है, तो वैसे ही कोण की जगह ये a माइनस बी दिया हुआ है। तो हमें इसमें कोण a और b का ही मान ज्ञात करना है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो a और b का जो मान आएगा जब उसको हम जोड़ेंगे तो उसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो और 90 से छोटा होना चाहिए, या तो 90 के बराबर होना चाहिए। ये पहला कंडीशन। उसके साथ साथ और क्या कर रहा है कि जो कोणों का मान आएगा उसमें a का मान b से बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन 3 में ये 2 चीज़ शर्त दिया गया है, फिर इसको हमको इसमें सॉल्व करना है। देखिए, तो जैसा कि क्वेश्चन में हमको क्या है दिया है, क्या है कि tan a प्लस बी बराबर दिया हुआ है करनी में 3, है ना। और जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़े हैं और हम जान भी गए हैं कि हम जानते हैं कि tan में करनी का 3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। अब देखिए होता क्या है कि जब कोण के बाहर का जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है अगर ये सेम होता है तो ये आपस में अपने आप कट जाता है, और जो अंदर का जो कोण होता है वो एक दूसरे के बराबर हो जाता है। मतलब कि a प्लस बी बराबर यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। उसी तरीके से हमको दूसरा जो ये दिया गया इसका भी यूज करते हैं। क्या है इसमें दिया है कि tan a माइनस बी बराबर 1 बटे करनी में 3, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये जो 1 बटे करनी में 3 है ये बराबर होता है tan 30 डिग्री के। तो पहले की तरह ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 डिग्री, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमको 2 समीकरण मिल गए। अब एक बार हम इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, मतलब कि समीकरण 1 प्लस 2 करने पर आप लिखिएगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो ये समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और दूसरा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, दोनों जोड़ देंगे तो देखिए ये तो सेम सिंबल है तो जुड़ जाएगा, 2a हो जाएगा, लेकिन ये प्लस माइनस है तो कट जाएगा, बराबर 60 और 30 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम a का मान निकालेंगे तो ये आएगा 90/2, मतलब a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। तो देखिए a बराबर 45 डिग्री आया तो ये पहला कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है कि a बराबर 45 डिग्री है, बड़ा मान आ रहा है, मतलब अब जो मान आएगा b का वो 45 डिग्री से छोटा आना चाहिए। तो हमारा सवाल सही है। तो अब इस 45 डिग्री को आप चाहें तो समीकरण 1 में रख दें या फिर 2 में रख दें। तो मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ या 1 में ही रखते हैं। तो a बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर आप 2 में भी रख सकते हैं।
तो समीकरण एक जैसा क्या दिया है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a की जगह हमने रखा 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 60 डिग्री, ये 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा और b बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। तो कोण a का मान 45, b का मान 15, b का मान a से छोटा है, कंडीशन फुलफिल है। दोनों को जोड़ रहे हैं तो 60 डिग्री आएगा, 45 और 15 जो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल किया तो ये सवाल सही है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि एक सत्य असत्य पे आधारित है, मतलब कि सही गलत पे, और हमें इसका कारण भी बताना है। देखिए जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस कॉस बी, मतलब कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हम यदि दो कोण लेते हैं, जैसे मान लेते हैं a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री, तो इन दोनों कोणों को जोड़ने पर इसका साइन लेने पर, मतलब कि साइन 60 प्लस 30 बराबर इन दोनों कोणों के अलग अलग साइन लेने पर क्या बराबर होगा। तो खुद करके देख लीजिए, यहाँ से साइन आ जाएगा 90 डिग्री और ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 90 डिग्री का मान 1 होता है, 60 डिग्री का मान करनी में 3/2 और 30 डिग्री का मान 1/2। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ये इसका कारण हो गया और इससे ये क्या हो गया, ये असत्य हो गया, मतलब कि ये कथन गलत है। इसी तरीके से दूसरा कथन दिया है कि चीटा में वृद्धि होने के साथ साइन चीटा के मान में वृद्धि होती है, मतलब कह रहा है कि साइन के साथ जो चीटा है, जब इसके कोण का मान हम बढ़ाते जाते हैं तो क्या इसके मान में वृद्धि होती है। तो इसका आप कारण स्वयं देख लीजिए। जब हम साइन 0 डिग्री का मान निकालते हैं तो इसका मान आता है कितना, 0, और साइन 30 डिग्री का मान निकालते हैं तो आएगा 1/2। फिर साइन 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो आएगा 1/2 और साइन 60 डिग्री का निकालेंगे तो आएगा करनी में 3/2 और साइन 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो आएगा 1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 0 डिग्री से 90 करने पे मान भी 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तीसरे कथन पे आते हैं। इसमें भी सेम चीज़ है, बस पूछ रहा है कि चीटा में वृद्धि होने पर कॉस के मान में वृद्धि होती है। तो वही सेम चीज़ जो हमने कारण में साइन का निकाला है वैसे कॉस का चेक कर लीजिए। तो कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1। फिर जब कॉस 30 डिग्री बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा करनी में 3/2 और कॉस 45 डिग्री बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/करनी में 2। कॉस 60 डिग्री बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0। जैसा कि हम जानते हैं साइन का बिल्कुल अपोजिट होता है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये साइन के मान का बिल्कुल उल्टा होता है। तो देख सकते हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री बढ़ने पर मान घट रहा है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं इसके, कि चीटा के सभी मानों के साथ साइन चीटा बराबर कॉस चीटा है। मतलब करा जैसे हमने जब साइन 0 का मान निकाला तो क्या कॉस 0 का मान रखने पे दोनों मान बराबर आ रहा है, नहीं। यहाँ 0 पर 0 आ रहा है और यहाँ 0 रखने पर 1 आ रहा है। एक बार 90 रखते हैं तो 90 डिग्री रखने पर साइन का 1 आ रहा है और कॉस का 0 आ रहा है। तो इसलिए ये कथन आपका क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा, क्योंकि हम कोण का मान बढ़ा रहे हैं तो मान भी अलग अलग हमको मिल रहे हैं। पांचवा क्या कह रहा है कि चीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर कॉस 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है। परिभाषित का मतलब क्या होता है, मतलब वो इनफाइनाइट। इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉट दिया है तो कॉट 0 का मान निकालेंगे। अगर मान लीजिए आपको नहीं याद है, a बराबर 0 रख दिए तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉस 0 डिग्री बटे में साइन 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान है 1 और साइन 0 डिग्री का मान है 0। तो किसी भी संख्या में जब हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित, मतलब कि इनफाइनाइट ही होता है। तो मतलब कि ये कथन आपका सत्य है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने सभी बहुविकल्पी सभी सही गलत का आपको कारण बता दिया।
और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि आपको बताया गया सभी सवाल समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट प्रश्नावली में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट कीजिएगा, मैं उसका तुरंत उसका रिप्लाई करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।